हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे लहरवाड़ी गांव में, तो यहाँ पर क्या है माहौल देखते हैं। बाबा 2024 में चुनाव होने जा रहे, क्या माहौल आपके यहाँ पर चुनाव को? बाबा भाई जी यहाँ माहौल कांग्रेस का ही रहेगा। अच्छा, हाँ, क्या वजह है कांग्रेस का माहौल रहेगा आपके यहाँ? ऐसा है, इसने बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं है अभी तक। अच्छा, हाँ, ना कुछ देखा ना कुछ करा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वादा है सबका साथ सबका विकास, नहीं, कुछ नहीं है। आपके जैसे हम गांव में से निकल के जा रहे हैं तो रोड वगैरह टूटे हुए, क्या वजह है? अब आप देख लो रोड को सारा टूटा हुआ है, देखो गाड़ी खड़ा है, अच्छा, कोई पेच नहीं लगता, टूट जाता टूट ही जाता, अच्छा। कुछ नहीं है। तो 5 साल में जैसे कांग्रेस का विधायक का कार्यकाल रहा, विकास हुआ कुछ? उसकी सरकार ही नहीं है। अच्छा, विधायक क्या करे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती है जितना विकास हमने खास करके मेवात के अंदर किया है, इतनी किसी भी जिले के अंदर नहीं हो, लेकिन वो विकास कुछ धरातल पे नहीं, नजर झूठी आ रहा बात सारी, कुछ नहीं। है। तो इस बार कैसा विधायक चुनना पसंद करो? कोई विकास भैया कांग्रेस का वोट देंगे, चाहे विधायक जैसे भी मिलेगा अच्छा। वो देखा जाएगा। अगर बाय द वे इलियास जी को टिकट ना मिलकर किसी अन्य को मिलता है तो क्या तो आपका सोच? कांग्रेस के लिए क्या टिकट को लेकर वोट करोगे फिर चेहरे को? नहीं, टिकट के लिए जैसे इब्राहिम इंजीनियर हो गए, साथी कोई भी है, बहरहाल XYZ हाँ, कोई भी है। तो आप टिकट देखकर वोट करोगे? हाँ, टिकट के लिए। भाई साहब आप युवा हो, क्या कहना चाहोगे चुनाव को? कहना है क्या वजह है कांग्रेस को वोट करोगे? कांग्रेस की वजह कांग्रेस देखना चाहे फिर दोबारा से दोबारा से क्या हाँ। तो नहीं, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसे बदलने जा रहे हो? बदलेंगे बिल्कुल। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है बदलेगी। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल रही, कैसा विकास कर रही है? 10 साल रही तो बस ऐसे ही है, सब काय को कुछ हुए होगा तो नेता कुछ काम हुए होगा, आम जनता को थोड़े काम हुए होगा। अच्छा, आम जनता का कुछ नहीं? कुछ नहीं। जो आपके गांव का रोड है क्यों नहीं बन पाया, क्या वजह रही इसकी? यही वजह है, बीजेपी कुछ करी ना रही, अब ना करी तो बदल के देखो सरकार, ये भी करेगी ठीक है ना, फिर आप बाद में कोई और देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी वादा कहती है कि हम मेवात के अंदर 24 घंटा बिजली पानी सब तरह की सुविधा, लेकिन आपके गांव में सुविधा नजर नहीं, क्या? अरे बिजली कहाँ आ रही है? 4 घंटा सुबह आ रही है, 2-3 घंटा सबका। लाइट कहाँ आ रही है? लाइट ही ना आ रही। तो अब 1 बजे गई है, 6 बजे 7 बजे आई लाइट। अब हाँ, सरकार के जो वादे हैं वो खोखले हैं। सब खोखला वाला। तो इस बार आप पुनहाना विधानसभा से कैसा विधायक चुनना पसंद करें? भाई हम तो कांग्रेस का चुनेंगे, कोई भी विधायक खड़ा हो, हम बाकी वोट ना जैसे दें। आपके यहाँ से चेयरमैन इरशाद जी भी तैयार, इब्राहिम हो गया और भी आदमी। टिकट मतलब कांग्रेस को चाहिए, हाँ, वक वोट है, और बाकी किसी को ना। अच्छा, बाय द वे किसी को टिकट मिल जाए। किसी को मिल जाए भले। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ये हमने रईस खान की वोट देनी है। अच्छा, क्या वजह रईस खान को वोट करोगे? रईस खान जो भी काम के कहा वही हुए इंशाल्लाह। जैसे कि वो यहाँ से MLA रहे, उनका विकास कार्य से आप संतुष्ट है? बिल्कुल तो इस बार क्या विधायक बन पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह बनाएंगे बनेंगे। बनाएंगे। जो आपके गांव की समस्या जैसे रोड हो गया, पानी हल हो पाएंगे? अब हल होगा, सब होगा उम्मीद है? इंशाल्लाह। पुनहाना विधानसभा के अंदर खास करके रोजगार की सबसे बड़ी कमी है, क्या कहना चाहोगे? कमी तो है रोजगार की, सही है, फाइनल है। जी, लेकिन ये है भाई आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, हाँ। ये आने वाला वक्त देखो, अब इलियास जी की उम्र भी हो गई और आज के टाइम में सब जगह युवा पसंद है। अगर युवा यहाँ से MLA बनता है, विधायक बनता है, तो आपकी सोच में सबसे पहले युवाओं को देखेगा? नहीं, युवा को देखेगा, युवा अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी ये है कि आने वाला वक्त बताएगा इस चीज़ के बारे में, किसको वोट डालेंगे किसको नहीं डालेंगे। अच्छा, हाँ, जैसे कि यहाँ से अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और नूह विधानसभा और अपने बोले पुनहाना, ये सबसे विकास के मामले सबसे पीछे थी, क्या वजह रही? जी ये तो अभी पता नहीं, कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, सरकार का क्या रोल है इसमें, किस वजह से पीछे कर रखा है, हाँ। किस वजह से नहीं कर रखा है, ये चीज़ को तो वे जानते हैं। हाँ। लेकिन जो हमारा अपना हिसाब है, हम हर चीज़ में पीछे हैं। अच्छा, हाँ, उस चीज़ है। देखो लेकिन फिर भी यह है कि सरकार है भाई हमारे लिए जोन से अच्छा काम करेगी, सरकार हमारे लिए सब बेहतर है। हाँ, हाँ। बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई सी भी करे, हाँ। सब अच्छी अगर हमारे लिए काम करेगी। हाँ। अगर हमारे लिए काम नहीं करेगी तो अच्छी नहीं है हमारे लिए, हर जैसे चीज़ का है। देखो मेवात के अंदर शिक्षा के अंदर काफ़ी डाउन है, और शिक्षा है तो सब कुछ है, लेकिन मेवात के अंदर ना ही शिक्षा है, ना ही पानी है, ना ही रोजगार है। तो सब काम में मेवात पिछड़ा हुआ माना जाता है, क्या वजह रही इसकी? ये वजह यही है कि इसको पता नहीं भाई माउंटेन के लेवल से किस लेवल से, ये चीज़ तो सरकार जानती है इस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में पीछे कर रखी है। बाकी यूँ सही है एक्चुअल कि हर चीज़ में पीछे हैं जी हम। देखो एक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से शिक्षा तो बिल्कुल है ही नहीं जी हमारे यहाँ, शिक्षा की तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। जैसे नेता आते होंगे और आप भी 20 साल से वोटिंग कर रहे हो, काफ़ी नेता देखे होंगे आपने, आपसे वादे होते हैं हम आपकी जो भी समस्या है वो खत्म कर दें, लेकिन वोटिंग होने के बाद वो नेता दिखाई नहीं देते। हाँ बिल्कुल भूल जाते हैं जी सर, ये तो फाइनल है जी। तो इसमें वोटरों की कमी होती है या फिर नेता की कमी? या में कुछ हमारी भी कमी होती है जी, हम अच्छे से किसी लीडर को चुनते नहीं हैं, जो सरकार में शामिल हो उस लीडर को हम चुनते नहीं हैं, ये कुछ हम अपनी कमजोरी है, कुछ सरकार की कमजोरी हो जाती है जो आती है इस चीज़ के बारे में। आप लोग इस बार सरकार बदलने जा रहे हो? जी अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में।
ये तो अभी नहीं कह सकते हम सरकार बदलेंगे या हमसे बदलेगी, ये तो वक्त बताएगा आने वाला जी। हाँ, जैसा वक्त आएगा वही हिसाब से हम अपना सोच बदलेंगे। आप लीडर जो आपकी भविष्य को लेकर सोचेगा उसको वोट दोगे या फिर पुराने किसी कैंडिडेट? जो हमारे भविष्य के लिए सोचेगा हम उसके लिए वोट देंगे, बेहतर तो ये है जी। हाँ, तो ये कुछ लहरवाड़ी गांव के कुछ नौजवान और बुजुर्ग साथी थे हमारे साथ जिन्होंने हमें कुछ बताया, तो इसी कड़ी में कुछ और। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव जी सर पे है जी। हाँ, सर पे चुनाव है। अच्छा, क्या माहौल है आपके यहाँ पर चुनाव को लेकर? जैसे चुनाव का माहौल यह है जी, यहाँ पर तो दो ही मुकाबला होंगे जी। अब जो अगर हम विकास के बारे में देखें धरातल के हिसाब से यहाँ जो विकास जो हुआ है तो रईसा के नाम से हुआ है। अच्छा, बाकी ऑलरेडी किसी ने अभी तक यहाँ कुछ किया नहीं है। आपका मौजूदा शिक्षा का क्षेत्र के हिसाब से भी जो कुछ स्कूल ऑफ पीरियड भी हुए थे वो रईसा काल में हुए थे। देखो, आपका मौजूदा विधायक कहता है जितना कार्यकाल शायद मेरे भी उसमें विकास हुआ है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? ऐसा है जी, जो अब से पहले जो रहा है उसका कोई कार्य नहीं है। और उससे पहले रही से रहा था ना, वो जो धरातल पे जो काम हुआ था लेके पानी से बिजली पे, जो किसका सड़क का मामला हो, ये सब रईसा का जी। तो आपको उम्मीद है रईसा जी यहाँ से विधायक बनते हैं तो आपकी जो समस्याएं खत्म हो पाएंगी? हाँ बिल्कुल, ये पहला जो है ये पहला ही टारगेट है उसका, पानी, बिजली और शिक्षा। हाँ, 3 चीज़ों पर फोकस है। देखो एक चीज़ फिर भी उनमें रोजगार को लेकर उनका कोई वो भी होगा सोच? रोजगार पे ये उसका फोकस है कि जी अगर जीतेगी इंशाल्लाह, ये तो उम्मीद है, तो सबसे पहले बेरोजगारी के लिए यहाँ जो डेवलपमेंट कराएंगे। हाँ। देखो, आपके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पलवलिया होटल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री एरिया और रोजगार है, सब चीज़ में अपन वहाँ पर व्यवस्था के साथ कमा कर, लेकिन वो मेवात के अंदर वो इंडस्ट्री नहीं है, क्या वजह है? वो जी ये तो जी ऊपरी मामला थोड़ा सा है जी, कुछ बैकवर्ड या तो है, ये तो आप पता है, शिक्षा कम है, इसका कर रीजन है और कुछ नहीं। अच्छा, तो इस बार आपका जो एमएलए है उसे बदलने की उसमें? हाँ बिल्कुल, अब तो यह है कि जो भाई दबे रईसा जी यहाँ से एमएलए नहीं बनते, कोई नया चेहरा आता है, इरशाद जी आते हैं या कोई अन्य आते हैं यहाँ से? नया चेहरा कोई सक्सेसफुल नहीं है जब नहीं है। जी भाईजान क्या कहना चाहेंगे? बस ये काम कहा कहेंगे, जो टिकट कांग्रेस का आजकल लोग यही इसकी एक वजह है। इलियास विधायक रहा 5 साल रहा है और कांग्रेस के विधायक है, उसने कुछ नहीं करा। अब पता ना भाई सरकार में नहीं था इसलिए नहीं गया, लेकिन उसको तो लोग वोट देंगे नहीं। अच्छा, अब रहा नहीं चेहरे की बात, आप जिस बात कह रहे हो, अगर कोई और चेहरा आता है ना तो उसके लिए वोट दे देंगे लोग। अच्छा, ऐसी बात ना रही बात, क्योंकि अब से 5 साल पहले रईस खान विधायक आज़ाद उम्मीदवार जीता था और वो बीजेपी में गया था। उस सरकार में खट्टर साहब ने उसने काफ़ी काम कराया और उसने फिर काम कराया था। अच्छा, उसका काफ़ी काम है। अब भी लोगों की यही सोच है, ये आज़ाद उम्मीदवार क्यों, हमारे यहाँ की वजह है थी, हमारे यहाँ चेहरा को देखते, टिकट को भी नहीं देखते लोग। तो आप लोगों के यहाँ के गांव के लोग होते हैं वो चेहरा देखकर वोट करते हैं, ना कि किसी टिकट को? नहीं, हम चेहरा देख के वोट करते हैं, हम चेहरा के लिए, हम टिकट कोई बात ना। देखो, आपका जो बच्चों का भविष्य है वो शिक्षा सबसे बड़ी बात, अगर आपके भविष्य के लिए कोई बात करेगा उसको वोट दोगे या फिर किसी चेहरे को देखकर वोट? वो बात ठीक है आपकी, लेकिन वो तो नया के तो जब बाद में पता पड़ेगी। अब जो भाई रईस खान ने कम से कम 20-30 स्कूल अपग्रेड कराए थे, ये सब पता है। एक झाल बनवाई, बहुत बड़ा काम है, जनता विकास के लिए, किसान के लिए, रोड बनवाए, बिजली काम कराए। अब ये बताओ नए चेहरे कैसे हम कहते हैं, पहले नया चेहरे सामने आएगा ना, हो सकता है कोई नया चेहरा बन जाए, उसके बाद में पता पड़ेगी, उससे हम दूर नहीं है। लेकिन सही बात है कि जो हाल के विधायक है इसके लिए कोई संभावना वोट देने की। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ युवा हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर?